वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, चेयरमैन PTI को GIT ने झूठा और मकार करार दिया तो पहुंचेंगे। कराची में समंदरी तूफान बिपरजॉय के असरात सामने आने लगे। कराची में गर्द आलूद हवाओं के बाद बूंदाबांदी, बदीन, केटी बंदर और सजावल में तेज हवाओं के साथ बारिश, साहिल पर लहरें बुलंद। कराची की साहिली बस्ती चश्मा गोश में पानी सड़क किनारे तक पहुंच गया और माड़ा में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। समंदरी तूफान कराची से 410 किलोमीटर दूर। तूफान के मरकज के गिर्द हवाओं की रफ्तार 150 से 170 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। ठट्ठा, बदीन और सजावल में हाई अलर्ट। सिंध के साहिली पट्टी से शहरियों का इनखला तेज। साहिली इलाकों से 90,000 अफराद की नकल मकानी की कोशिशें। केटी बंदर शहर को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। मुतासरीन की रिलीफ कैंप्स में मुंतकली। वज़ीर आला सिंध का कराची के साहिली इलाकों का दौरा, हिफाजती इकदाम का जायजा लिया। कहा, मुमकिन है तूफान का रुख तब्दील हो जाए या शिद्दत में कमी आए। जुमा और हफ्ता अहम है। समंदरी तूफान के पेश नज़र पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। सजावल और गोलाराची में पनाहगुज़ीन कैंप और तिब्बी इमदादी मराकज़ कायम। साहली इलाकों से शहरियों की पनाहगुज़ीन कैंपों में मुंतकली जारी। खैमे, राशन और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की सहूलियात मुयस्सर। समंदरी तूफान के असरात मकरान के साहली इलाकों तक पहुंच गए और माड़ा के साहिल पर मौजूद मकानात और दुकानें समंदरी पानी की जद में। साहिल के करीब समंदर में बड़ी लहरें बुलंद। माहीगीरों की इमलाक को नुकसानात का खतरा। सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट पर हुक्म इम्तना देने से इनकार। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत से नजरसानी कानून बनाते हुए जल्दी हो गई। हुकूमत को तहम्मुल और सोच बचार के बाद कानून साजी करनी चाहिए। मौजूदा कानून साजी से सुपर अपील का हक दे दिया गया। अपील और नजरसानी में बहुत बड़ा फ़र्क है। हुकूमत ने अपील के तमाम लवाजमात नजरसानी के साथ मिला दिए। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट से अदालती फैसले खत्म कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की बहाली का फैसला मुअत्तल कर दिया। 21 जून तक फरीकैन से जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। हाई कोर्ट ने अपील में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी समेत 61 अरकान को फरीक करार दे दिया। महंगाई से तंग आवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली ₹1.61 महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत अप्रैल के लिए बढ़ाई गई। CPPA ने ₹2.01 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आइंदा माली साल पाकिस्तान और आवाम की आमदन बढ़ाने का साल साबित होगा। कौम में तरक्की और खुशहाली से नया एतमाद और उम्मीद बहाल करना होगी। ज़रूरी और कारोबारी कर्जों से किसान, नौजवान और पाकिस्तान खुशहाल होगा। सनअत, IT, तवानाई के शोबों में तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम का बजट है। चौधरी परवेज इलाही को दोबारा जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करने का सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की अपील मंजूर कर ली। फरीकैन से जवाब तलब। परवेज इलाही पर पंजाब असम्बली की भर्तियों में जालसाजी का इल्जाम है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। 10 रोज से जेल के छोटे कमरे में बंद हूँ। जेल में पंखा भी कभी चलता है कभी नहीं। घर वालों से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। सहाफी ने सवाल किया, क्या आप PTI छोड़ रहे हैं? परवेज इलाही ने जवाब दिया, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर दूं? सरगोधा से साबिक MNA आमिर सुल्तान चीमा तहरीक इंसाफ छोड़ गए। साबिक सूबाई वजीर मुनीब चीमा भी PTI से अलग हो गए। 9 मई के वाकयात की मुजम्मत। कहा, आइंदा सियासी मुस्तकबिल का फैसला मुशावरत से करेंगे। साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर से गिरफ्तार। अली अफजल शाही को अबूरी जमानत के बाद दीगर मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अली अफजल शाही को गिरफ्तार नहीं किया गया। विफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा, किसी कारकुन को जेल में डालने की हिमायत नहीं करते। किसी सियासी जमात या किसी कारकुन के खिलाफ नहीं। मुल्क में अदम इस्तेहकाम है। डॉलर बढ़ता जा रहा है। काबीना अराकीन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं। इदारों को मानने के लिए तैयार नहीं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की और अमन का गहवारा बनाकर रहेंगे। गुज़श्ता हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की को यकसर नज़रअंदाज किया। बजट में जमशुदा कबायली अजला की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम शामिल किए। वज़ीर आज़म से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली लीगी रहनुमाओं की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर बरस पड़े, कहा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। हुकूमत ने जो बजट दिया वो IMF के मुताबिक नहीं। हुकूमत की तवज्जो बेबुनियाद मुकदमात दर्ज करने पर है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मईशत की मौजूदा हालत में 2 मरतबा इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं था। हमने कोशिश की कि एक वक्त में इंतखाबात में जाएं। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने 46 अरब रुपए का प्रपोजल दिया, बजट में तरसील कर दी जाएगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क चलना शुरू करता है तो तरक्की का सफर रोक दिया जाता है। हम 75 साल से एक दायरे में घूम रहे हैं। हमने नेशनल एक्शन प्लान के जरिए मुल्क को दहशतगर्दी से निजात दिलाई, कराची की रौनकें भी बहाल की, खौफ के साए मिटाए। 4 साल में 11,000 मेगावाट बिजली पैदा करके लोड शेडिंग से निजात दिलाई। इदारों में बैठे चंद लोगों की मदद से मुल्क तरक्की का सफर रोका गया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, रूसी तेल से जल्द अवाम मुस्तफीद होंगे। गैस के गर्दिशी कर्जे को सिफर कर दिया। अमीर और गरीब के लिए अलग अलग टैरिफ मुकर्रर किए। यूरोपीय ममालिक को दावत दी कि पाकिस्तान में LNG के कारखाने लगाएं। हमारी हर पॉलिसी का महवर पाकिस्तान की तरक्की है। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के मेयर की बिला मुकाबला मुंतखब होने की राह हमवार। मुकाबले में वाहिद TLP के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। अपील मुस्तरद होने की सूरत में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। मेयर का इलेक्शन 15 जून को शेड्यूल है। मेयर कराची के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब ने कहा, हाफिज नईमुर रहमान अब भी मिलकर काम करना चाहते हैं तो हम वेलकम कहेंगे। वो चाहते हैं कि PTI के लोगों से उनको वोट भी हम लेकर दें। हम गैर मुंतखब नहीं, मुंतखब लोग हैं। वडेरा और कब्जागीर कहना गलत है। हमारी कोशिश है समंदरी तूफान की तरह सियासी तूफान भी जल्द टल जाए। वजीर मेहनत सिंह सईद गनी ने कहा, कराची ने पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दी। मेयर भी पीपल्स पार्टी का ही होगा। किसी को कराची पर काबिज नहीं होने देंगे, ना ही कराची को थंडर स्क्वाड के हवाले होने देंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के कई शहरों में जल्जला। शिद्दत 5.6, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज मशरक़ी कश्मीर था। समंदरी तूफान के पेश नजर कराची पोर्ट पर भी हिफाजती इंतजामात। माहीगीरों को गहरे समंदर से वापस बुला लिया गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले बहरी जहाजों को भी हिदायत जारी। साहली पट्टी पर चैनल को भी क्लियर करा लिया गया। सिंध के साहली इलाकों में सैलाब का इम्कान। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, तूफान से केटी बंदर, ठट्ठा और उमरकोट के इलाके शदीद मुतासिर होने का खदशा है। हैदराबाद, शहीद बेनजीराबाद, टंडो अलायार में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। DHA कराची में अगर कुछ सड़कें बंद करना पड़ी तो करेंगे। चेयरमैन NDMA ने कहा, तूफान कहां टकराएगा कल तक हतमी तौर पर पता चल जाएगा। कल तक इनखला मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। समंदरी तूफान की शिद्दत कम हुई लेकिन असरात बरकरार रहेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा, जहां से तूफान गुजरेगा वहां तेज बारिश और हवाएं चलेंगी। क्लाउड बर्स्ट की पेश की इत्तला नहीं दी जा सकती, ये अचानक होता है। समंदरी तूफान के असरात कम से कम 4 दिन तक रहेंगे। बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास में शदीद बारिशों का इम्कान है। समंदरी तूफान के दौरान क्लाउड बर्स्ट के खदशात। वज़ीर इत्तलात सिंह शर्जील मेमन ने कहा, बुलंद लहरों के बायस कई देहात ज़िरियाब आने का खदशा है। सजावल, ठट्ठा और बदीन से लोगों की नकल मकानी जारी है। ना सैलाबी रैलों का खदशा, ना ही ट्रांसपोर्ट के मुज़र असरात।
कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अफवाज पाकिस्तान का शहर क़ायद के लिए एक और कामयाब संगे मील। प्लान में आबी रेलों की निकासी, वेस्ट मैनेजमेंट, सिटी ट्रांसपोर्ट प्लान शामिल। ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन और येलो लाइन पर मुश्तमिल सिटी ट्रांसपोर्ट प्लान शहरियों के लिए सहूलत। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के मंसूबे 30 जून 2025 तक मुकम्मल होने का इम्कान। समंदरी तूफान की लम्हा ब लम्हा कवरेज। हम न्यूज़ पर बेपैर जॉय से मुतालिक एक एक पल की खबर। कराची से बदीन और ठट्ठा से और माड़ा तक हर मकाम पर हम न्यूज़ के नुमाइंदे आपको तूफान की पेशरफ से लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। मोहतात रहें, साहिल के करीब हरगिज न जाएं। बारिश के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कल से शदीद बारिशों की पेशगोई। PTMA की हाई अलर्ट रहने की हिदायत। 14 जून से बालाई इलाकों में मगरबी हवाएं दाखिल होने का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, जहलुम में बारिश की पेशगोई। 15 से 18 जून तक मरी और गलियात में भी बादल बरसेंगे। मियांवाली, भक्कर, लिया, खुशाब में भी बारिश का इम्कान। बुशरा बीबी अल कादिर ट्रस्ट केस तलबी के बावजूद पेश न हुई। नोटिस जमान पाक में वसूल कराया गया। नैब नोटिस में बुशरा बीबी को बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत की गई। नोटिस के मुताबिक बार बार तलबी के बावजूद बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश नहीं हुई। नैब तो अब अनवर मजीद और दीगर के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के अनवर मजीद का नाम ECL से निकालने की दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, अनवर मजीद और दीगर लोगों के काम तो अब धड़ाधड़ हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की अनवर मजीद को बैंकिंग कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। PTI खवातीन विंग की रहनुमा शबनम जहांगीर कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। शबनम जहांगीर 9 मई को होने वाली हंगामा आराई और जलाओ घेराव में दर्ज FIRs में मतलूब थी। कराची के इलाके की माड़ी में भगदड़ के दौरान जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए इमदादी रकम का ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 5-5 लाख और जख्मियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 31 मार्च को राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 11 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हुए थे। बारखान में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक। लेवीज के मुताबिक धमाका लिंक रोड में नस्ब बारूदी सुरंग फटने से हुआ। स्कर्दू में गिलगित रोड पर गाड़ी को हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हुक्काम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में बस और ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर, 5 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक तमाम अफराद देपालपुर ओकाड़ा के रिहायशी थे। कराची का साहिल हैंगटोंग जहाज जिसे एक और वाक़े से बच गया। PNSC का जहाज मनोड़ा टावर के करीब रेत में धंसने से बाल बच गया। जहाज का इंजन पोर्ट से निकलते वक्त अचानक बंद हो गया। जहाज को रेत की जानिब बढ़ने